4-5 वक्ता जाएंगे और वो सभी इस धर्मांतरण के विरुद्ध में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में, जन जागरण के रूप में अपनी बात रखेंगे। हमारी सरकार से बात हो रही है कि जो आदिवासी मतांतरित हो चुके हैं, धर्मांतरित हो चुके हैं, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, उनको आरक्षण का लाभ न दिया जाए। बजट के दौरान भी स्वास्थ्य सेवाएं और दैनिक जीवन की जो सब्जी वगैरह का मार्केट है वो बंद नहीं रहेगी। शिक्षण संस्थान को पहले से ही अवकाश में है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होंगे। बाकी जो व्यापारिक संस्थानें हैं, दुकानें हैं, आवागमन के साधन है, वो बंद रहेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कांकेर में 15 से 18 अक्टूबर के बीच जो आमाखेड़ा गाँव है, वहाँ पर जो धर्मांतरण की कुचक्र चलाया जा रहा है, सिर्फ आमाखेड़ा में ही नहीं, कांकेर में ही, पूरे आदिवासी अंचल में। तो लेकिन जो आमाखेड़ा में भी तत्कालीन अपनी स्थिति पैदा हुई है, उसमें जो वहाँ के सरपंच हैं, उनके परिवार में कोई निधन हुआ और उसको वहाँ दफनाना चाह रहे थे ईसाई धर्म के अनुसार। लेकिन जो वहाँ स्थानीय आदिवासी हमारे भाई हैं, वो उनका विरोध किया, क्योंकि हमारे जो ग्राम सभा की जो अधिकार है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कि प्रत्येक गांव को अपने धर्म, आस्था, सांस्कृतिक परंपरा को मानने का अधिकार है। अब वो इस प्रकार के कोई धर्मांतरित व्यक्ति गांव में जो आदिवासी का अपना शमशान है, वहाँ पर जबरदस्ती रूप से कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर उनका विरोध होगा। तो उनका विरोध शांतिपूर्वक किया कि भाई आपका मिशनरी जो भी शमशान होगा वहाँ पर जाके आप अपना काम करिए, ये सिर्फ हमारे आदिवासियों का है, ये आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। तो उन्होंने शांतिपूर्वक विरोध किया। कुछ समय बाद भीम आर्मी और ईसाई मिशनरी के लोग आकर उस पर डंडे से, लोगदार हथियार से आकर आक्रमण किए, जिससे वहाँ अपनी स्थिति हो गई और हमारे 50 जो आदिवासी भाई हैं वो लगभग घायल हुए। एक तो गंभीर अवस्था में रायपुर के अस्पताल में भर्ती है। तो उसको हमारा सर्व समाज, सर्व हिंदू समाज विरोध करता है और हम धर्मांतरण जो हो रहा है व्यापक रूप से, उनका विरोध कर रहे हैं कि शासन प्रशासन भी इस पर थोड़ा से अपना सतर्कता दिखाएं। और हम सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करते हैं कि वो इस पर संगठित रूप से इनका विरोध करें, धर्मांतरण का विरोध करें, ताकि समाज में हमारी जो मूल हिंदू समाज है उसमें संगठन बना रहे, व्यापक भाईचारा और सद्भाव बना रहे। आप सबको मालूम है कि पूरा छत्तीसगढ़ प्रांत एक शांतिप्रिय प्रांत है, लेकिन बाहरी जो तत्व है वो लोग आके यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है, उसमें अशांत करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उचित नहीं है। आज आप सबके माध्यम से इसी बात को रखने के लिए हम सर्व हिंदू समाज यहाँ उपस्थित हुए हैं कि धर्मांतरण पूरा छत्तीसगढ़ में जो व्यापक स्तर पर सिर्फ बस्तर तक ही नहीं, सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों में भी प्रभावित हो रहे हैं। जो गरीब हैं, लाचार हैं, अशिक्षित हैं, उनको डराकर, प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण की कार्रवाई हो रही है उसका सर्व हिंदू समाज विरोध करता है। ये जो आप तीन अधिकारियों को आरोप लगा है, पहले एसपी है, दूसरे एसडीएम है, तीसरा तहसीलदार है, जो सबको भी क्या लगता है कि लोग कन्वर्टेड है क्या? आप लोगों को समझा है क्या संदेशा है? हो सकता है, लेकिन हम उस पर ज्यादा भी प्रशासन की अपनी व्यवस्था जिस प्रकार से भी कार्रवाई की होंगे, अगर इस प्रकार के लोग कन्वर्टेड हो है और इस प्रकार की संरक्षण दे रहे हैं तो गलत बात। ये लगातार धर्मांतरण हो रहा है, तो सर्व समाज घर वापसी की कुछ योजना बना रही है जो धर्मांतरित हो चुके हैं,
उनकी घर वापसी की कुछ योजना है आप लोगों की? हमारी योजना है और इसका स्कूल में और बस्तर में भी व्यापक रूप से चल रहे हैं। उनके पास जैसे वो लोग धर्मांतरण के लिए एफर्ट लगाते हैं, वैसे आप लोग घर वापसी के लिए कुछ एफर्ट लगा रहे हैं? मेरा सवाल ये है। हाँ, क्या है कि उनको बाहरी जो धन मिलता है उसके प्रभाव में वो लोग काम कर रहे हैं, प्रलोभन में काम कर रहे हैं। हमारे पास इस प्रकार की अभी कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जो बंधु धर्मांतरित हो चुके हैं उनको घर वापसी के लिए समझा रहे हैं। परिवार में उनका काउंसलिंग हो रहा है और एक प्रयास चल रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ऐसे कितने लोग हैं ये जो धर्मांतरण किए हैं आपके इसमें है क्या सम्मान? हाँ, ये हजारों की संख्या में है। हजारों की संख्या में है ये। पूरे लगभग बस्तर क्षेत्र में लगभग आप देखेंगे तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर कि ये पूरे बस्तर क्या वो स्वेच्छा से क्या वो स्वेच्छा से और धर्म को स्वेच्छा से नहीं है, ये एक सुनियोजित तरीके से जो एक षड्यंत्र का तरीका है। ये बाहरी संगठन के जो लोग हैं ये पहले देखते हैं कि वो किस तरह से इनको सेवा का प्रलोभन देते हैं, उनकी कमजोरी क्या है, ये सब चीजों को जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, देखते हैं कि क्या कमियां हैं और सीधे साधे बोले भाले लोग अपने सेवा भाव से पहले उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं बता करने के लिए। ये पूरे बस्तर में कितने चर्च हैं? सैकड़ों चर्च है। सैकड़ों चर्च। वो कब्रिस्तान अपना नहीं बनाए। बनाना चाहिए, लेकिन वो जानबूझ के समाज में अशांति पैदा हो इस प्रकार के कुचक्र लोग चला रहे हैं। चर्च बनाए हैं तो अपना कब्रिस्तान भी बनाते हैं। हाँ, 50 साल से वहाँ पर कब्र दफना लोग को 50 साल पहले मौत चुके हैं। हाँ, कुछ इनका दुखा लेकिन जो आदिवासी अंचल के गांव हैं वहाँ भी वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी अलग से पहचान बने, जो परिवार धर्मांतरित हो गए उसी का विरोध है। उस दिन की घटना में चर्च को जलाया गया था, क्या आप इसका निंदा करते हैं? किसी भी धर्म को जलाना क्या उचित है? नहीं, उसको हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा नहीं जलाया गया। वो लोग तो षड्यंत्र पूर्वक अपनी चर्च को दिखाने के लिए वो खुद जलाए, वो खुद उसके नुकसान पहुंचाए। ये आप लोगों ने बंद का ऐलान किया है और मांग की है कि जरूर ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को गाँव लाया जाए, तो सरकार से मुलाकात करेंगे क्या इसको लेकर कुछ दबाव बनाने का प्रयास करेंगे? बंद की रूपरेखा क्या रहने वाली है? ये सभी संगठन के लोगों का इसमें समर्थन प्राप्त है। सरकार से कोई ऑफर आएगी कि बातचीत के लिए? जैसे आप लोग बंद बुलाए, अच्छी बात है, आपने कहा है धर्मांतरण को लेकर कानून भी है, इसे मांग भी रखी है, तो क्या सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे इसको लेकर? आगे क्या देखा है किसको ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी सभी सामाजिक संगठन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सहमति मिल चुकी है। इसी तरह से बाकी भी और भी संगठन के लोगों की सहमति मिल चुकी है और जिसके लिए मिली है उसके लिए प्रयास करते हैं। एक दिन के बंद से क्या आपको लगता है सरकार क्या करेगी? ये सांकेतिक है, अगर कहीं अभी नहीं जाएगी तो उसके लिए और आंदोलन किया जाएगा सभी समाजों के बीच में। ये कल हमारी जगह जगह प्रत्येक जिला मुख्यालय में हमारी सभा हो रही है और इसके माध्यम से एक समिति बना के इसका और विस्तार करेंगे और एक जन आंदोलन के रूप में धर्मांतरण सर्व हिंदू समाज तैयार करेंगे। 2 दिन बाद क्रिसमस है, उसके एक दिन पहले आप लोग बंद करवा रहे हैं, तो इससे माहौल बिगड़ेगा नहीं? हमारा शांतिपूर्वक रहेगा, किसी प्रकार से माहौल बिगड़ने का हम लोग कोई प्रयास भी नहीं करेंगे और जो इस प्रकार की बाहरी तत्व आएंगे उसके लिए हम लोग सचेत रहेंगे। आप लोग कुछ त्योहार के बाद भी तो किया जा सकता था, त्योहार के बाद भी तो किया जा सकता था। नहीं, बाद में क्या, जब तत्कालिक घटना है तो तत्काल में करो तो उसका प्रभाव रहता है, बाद में करने से उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप लोग को समर्थन है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ मेडिकल है, सब्जी मार्केट है, जो हमारी सुविधाएं नागरिक उसमें किसी व्यवधान मत आए।
कुछ नहीं वो ऑफिस खुले रहते हैं, बाकी बच्चे तो शिक्षा का कोई प्रधान नहीं। उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। इसी का विरोध है। इसके लिए क्या योजना है मेरा कहने का मतलब, आप लोग क्या इस स्तर पे क्या करें, क्योंकि जाति के आधार पर आरक्षण होता है, धर्म के आधार पर तो होता नहीं आरक्षण, इसे कैसे रोक पाएंगे? इसको हम प्रयास करेंगे कि शासन स्तर पर एक नियम बनाया जाए, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो जाते हैं और दोनों तरफ से लाभ मिल जाता है। इसी का विरोध चल रहा है। शासन स्तर पर बात हो रही है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति है, जो बदल गया है, क्योंकि ईसाई में आदिवासी संजाति जो होते हैं वो नहीं है, लेकिन उसको लाभ दिया जा रहा है पिछले सरकारों के द्वारा, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो इस स्तर पर हमारी सरकार से बात हो रही है कि जो आदिवासी मतांतरित हो चुके हैं, धर्मांतरित हो चुके हैं, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, उनको आरक्षण का लाभ न दिया जाए। सर आज का विषय ले लेते हैं। कल बंद का आह्वान किया है प्रेस वार्ता की सभी सर्व समाज के लोगों ने, क्या निर्णय लिया आप लोगों ने और कल किस प्रकार से बंद रहेगा? अभी कल जो बंद का आह्वान किया गया है पूरे छत्तीसगढ़ स्तर के व्यापक बंद का, उसमें सभी जो व्यवसायिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जाति संगठन है, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। आज सभी जिला मुख्यालयों में एक बड़ी बैठक हो रही है सर्व हिंदू समाज की, और वहाँ पर निर्णय होगी। हमारे हर जिले में 4-5 वक्ता जाएंगे और वो सभी इस धर्मांतरण के विरुद्ध में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में, जन जागरण के रूप में अपनी बात रखेंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी आपको समर्थन दिया? पूर्ण समर्थन दिए पूरे छत्तीसगढ़ में, और सभी जिला केंद्रों में भी जो चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो इकाइयाँ हैं उनका भी समर्थन हमको मिला। बंद के दौरान क्या क्या चीज़ खुले रखेंगे आप लोग, किस चीज़ को बंद करवाएं उसके बारे में? बंद के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और दैनिक जीवन की जो सब्जी वगैरह का मार्केट है वो बंद नहीं रहेगी। शिक्षण संस्थान तो पहले से ही अवकाश में है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होंगे। बाकी जो व्यापारिक संस्थानें हैं, दुकानें हैं, आवागमन की साधन है, वो बंद रहेंगे। और जो इस बंद के बाद आपका आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी शासन स्तर पर अगर चर्चा करने के लिए सरकार बुलाती है तो चर्चा करेंगे, और उसमें कोई व्यापक कानून आए अगले विधानसभा में, और इस पर जो धर्मांतरित हो रहे हैं उनको जो आरक्षण का लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, ताकि धर्मांतरण की कार्रवाई रुके। आप लोग की प्रमुख मांग क्या क्या है सर? ये विरोध जो है धर्मांतरण को लेकर के, इसमें सिर्फ प्रमुख धर्मांतरण रुके। जो हमारे गरीब अशिक्षित लोग हैं, किसी के घर में कोई बीमार पड़ गए, उसको गलत ढंग से उनका वो पानी वानी दे के इलाज करने के बाद सभा करके जो प्रलोभन दे करके जो करते हैं, प्रलोभन देते हैं, उसको रोकने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। और ये विधेयक को लेकर के, कानून को लेकर के भी कुछ? हाँ, उनका भी विरोध शासन स्तर पर भी हम इसके लिए चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के पास, कि इस प्रकार की जो जबरदस्ती या प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है उस पर पूर्ण प्रतिबंध हो और सरकार इस पर कानून बने। अभी हाल ही में उनका बिल्कुल ज्ञापन सौंपेंगे। हाल ही में एसपी भी हटाए गए हैं, कल ही ये आदेश जारी हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जो है ना, वो उससे पर्याप्त नहीं है कि उनको स्थानांतरण कर दिए। पर्याप्त ये है कि कम से कम उनको निलंबन किया जाए, क्योंकि उनकी अक्षमता के कारण ही ये इतना बड़ा विवाद हुआ है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं, समाज हमारा ये चाहता है कि उनको निलंबित किया जाए और कार्रवाई की जाए।